सो अगर क्लास 12 का यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन का इंपॉर्टेंट क्या दिया हमें, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई इंटू वन माइनस वाई एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू वन माइनस वन प्लस वाई स्क्वायर हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें देखो, मेरे को यहाँ पे क्लियर लिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और गाइस हाँ, सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ओनली 4% स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया है और 96% बस वीडियो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, आपकी भी हेल्प हो रही है और थोड़ी सी हमारी भी हेल्प हो जाएगी। ओके, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको समझ में आया तो क्या करेंगे हम, देखो इसमें वेरिएबल सेपरेबल होगा वाई इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। हमको डी एक्स वाली टर्म जो होती है वो एक्स के साथ लानी पड़ेगी और डी वाई वाली टर्म्स वाई के साथ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। डी एक्स को उस तरफ लेके चलते हैं और वन माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आते हैं एक्स के साथ में, और वन प्लस वाई स्क्वायर को हम नीचे ले आएंगे। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले लिख देते हैं वाई। अब देखो वन प्लस वाई स्क्वायर है, वन प्लस वाई स्क्वायर को नीचे ले आओ, वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे एक्स यहीं पर रहेगा। वन प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आओ, वन माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे ले आओ और साथ ही में डी एक्स को ऊपर ले जाओ। तो हमें डी वाई और डी एक्स हमेशा ध्यान रखना, वेरिएबल सेपरेबल में ऊपर रखने होते हैं। किसी भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हो कोई सा भी, तो आपको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है तो आपको उसमें ऊपर करना पड़ता है, ऊपर ही रखना है डी एक्स और डी वाई को, आप नीचे डिनोमिनेटर में नहीं ला सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स करते हैं। अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड में मैं इसको कैसे करूँ इंटीग्रेशन, देखो ध्यान से देखना। वन प्लस वाई स्क्वायर और वन माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मेरे को यहाँ से ऊपर टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस टू से डिवाइड और माइनस टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे, देखो टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वन बाय टू वाई डी वाई अपॉन, देखो टू से डिवाइड मैंने बाहर कर लिया क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और टू से मल्टीप्लाई जो किया है वो अंदर की तरफ किया है, और नीचे क्या होगा वन प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं माइनस टू से मल्टीप्लाई और माइनस टू से डिवाइड करूँगा, तो माइनस वन बाय टू, ठीक है, और माइनस टू एक्स डी एक्स अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी, नीचे एक्स की टर्म रहेगी। ठीक है, अब आप सोच रहे हो मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं इसको देखो, अगर मैं वन प्लस वाई स्क्वायर को सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे पास जो इसका डिफरेंशिएशन आएगा टू वाई डी वाई आ जाएगा, टू वाई डी वाई आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट करूँ तो वन माइनस एक्स स्क्वायर का सब्सटीट्यूशन क्या आएगा मेरे पास, माइनस टू एक्स आएगा, माइनस टू एक्स आएगा, तो इसलिए मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सबसे पहले लेट वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो वन प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, टू वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। तो मैं डी टी किसकी जगह डाल सकता हूँ, टू वाई डी वाई की जगह टी टी डाल सकता हूँ, और वन प्लस वाई स्क्वायर की जगह टी डाल सकता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पे इसमें कर लूँगा, मेरे को लेकिन यहाँ पे अलग कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा। लेट वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के ले लेते हैं। ठीक है, वन माइनस एक्स स्क्वायर के ले लिया, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट डिफरेंशिएट करो, माइनस टू एक्स बचेगा, माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी के। ठीक है, के क्योंकि हमने कॉन्स्टेंट लिया है, तो ये वाली टर्म आ गई माइनस टू एक्स डी एक्स, तो इसकी जगह आप डी के डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप डाल दो, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। बाहर क्या है हमारे पास, वन बाय टू रहेगा, वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ डी के अपॉन के। समझ में आ गया, हमने वैल्यूज वापस सब्सटीट्यूट कर दी। अब डी टी बाई टी का सब्सटीट्यूशन इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन होता है लॉग टी। सिमिलरली डी के बाई के का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग के होता है। तो वन बाय टू लॉग टी इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू लॉग के प्लस सी हम करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अब के और टी की जगह वैल्यू डालो, टी की जगह क्या डालोगे, वन प्लस वाई स्क्वायर, और के की जगह क्या डालोगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो वन बाय टू लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू लॉग वन प्लस, सॉरी हाँ वन माइनस है यहाँ पे, वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, अब देखो आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ भी हम लॉग ले लेते हैं, लॉग सी। ठीक है, अब लॉग सी हमने क्यों लिया आप ध्यान से देखना। देखो वन बाय टू अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो ये सारे वन बाय टू कैंसिल हो जाएंगे, वन बाय टू को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। तो लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर, अब मैं ये वाली जो टर्म है इसको इस तरफ ले आता हूँ, प्लस हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी, प्लस लॉग वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग सी हो जाएगा। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी लॉग दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं या सॉरी ऐड हो रहे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो रहा है, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग एक्स इंटू वाई हो जाता है वो। ठीक है, लॉग एक्स इंटू वाई हो जाता है, और जब माइनस होता है बीच में तो लॉग एक्स अपॉन वाई हो जाता है। ठीक है, आपको एक और टिप मैंने दे दी है। तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई क्या होता है, लॉग एक्स इंटू वाई, तो लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर पूरा हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग सी के बराबर है। तो अब देखो यहाँ से क्लियरली क्या हो रहा है, लॉग से लॉग कट रहे हैं हमारे, लॉग से लॉग कैंसिल जब हो जाएंगे तो क्या आंसर फाइनल बचेगा, वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो यही आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, एक्स की मतलब टी और के की वैल्यू पुट करके, तो आपका कोई भी आंसर करेक्ट होगा। लेकिन जो बुक के हिसाब से आंसर वो ये होगा, इसलिए मैंने आपको पूरा करके बताया। ठीक है, इजी था, लेकिन आपको मेनली प्रॉपर्टीज ध्यान होनी चाहिए। तो लॉग वाली, और ये जो हमने सब्सटीट्यूट यहाँ पे किया है, कैसे माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया है, और यहाँ पे बस टू से नॉर्मल मल्टीप्लाई किया है। ओके,
तो आपको ये सारी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर पसंद आया लाइक करना, अगर नहीं समझ में आया कमेंट्स में आप पूछ सकते हो, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।